हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आज हम लोग कर रहे हैं मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें अपन लास्ट क्लास में सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट देख चुके हैं और आज उन्हीं पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो भाई आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लिए। भैया आओ, लास्ट क्लास पे अपन सारे नोट्स देख चुके हैं, ठीक है। मैं इसमें खाली नोट्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि भी हाँ, हम इनको भी डायरेक्टली एज अ शॉर्ट नोट छाप सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको एज अ शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल खाली वाले जिनमें मैंने कुछ नहीं लिखा है वो सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में छाप सकते हो अगर आपका मन है, ठीक है। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स मेरा आपको ऑलरेडी ग्रुप पे डाला हुआ है, आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए मैं डालूंगा, ठीक है। वो और भी ज्यादा मैं शॉर्ट क्रिस्प कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो आप इनको रख सकते हो, पीडीएफ में मैं इनको छोड़ दूंगा, ठीक है। अब रही बात भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस की, बात करते हैं। सर हमने यहाँ पे सबसे पहले जो पढ़ा सर कौन सा, रिलेटिव मोशन। सर कौन सा रिलेटिव मोशन को जरा पहले देते हैं क्वेश्चन। सर कौन से, 1D वाले, ठीक है। याद करते हैं सर कि मेरे पास दो ट्रेन है 100 और 200 मीटर की, दोनों एक दूसरे से क्या है, विपरीत दिशा में जा रही है। सर ठीक है भैया, एक ट्रेन यहाँ पर है, इधर जा रही है रफ्तार v1 से, एक ट्रेन यहाँ जा रही है रफ्तार v2 से। हाँ सर, अब इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है। बोला गया कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर लेंगी। सर दोनों ही चल रही हैं भाई, एक चल रहा हो दूसरा देख रहा हो तो वो तो नॉर्मल केस था। सर दोनों चल रहे हैं तो मेरे पास क्या है, जब दोनों चीजें एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्ष वेग मिलता है उनको जोड़ने से, ठीक है। तो एक का वेग कितना 10, एक का कितना 5, कितना हो गया 15, और दोनों मिलके कितनी लंबाई L1 प्लस L2 चलेंगी। हाँ सर, तो चला गया सापेक्ष विस्थापन L1 प्लस L2, कितनी लंबाई भैया 100 और 200 मीटर, दोनों को जोड़ लिया कितना पास आ गया 300 मीटर हो गया। तो ठीक है, अब क्योंकि चाल नियत था तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना होगा S बटा V रखा, तो 300 मीटर का दूरी, रफ्तार कितना 15 भाग दो कितना 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेंगी। हाँ सर, रिलेटिव मोशन 1D का सिंपल सा केस। सर आपने ये पहले क्यों पढ़ाया, आपने तो जब नोट्स में पढ़ा था उसमें रिलेटिव मोशन आपने बाद में पढ़ा था। यस, ये 1D का पार्ट है इसलिए पहले करवा रहा हूं, ठीक है, चलेगा। हाँ सर, बात पढ़ते हैं। सर 200 मीटर लंबी ट्रेन है, इतनी रफ्तार से चल रहा है, चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना। कि भाई देख ले कि मेरे पास रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है जो चुपचाप शांति से बैठा रहता है। हाँ सर, और एक दूसरी कोई ट्रेन है जो आके इसको पार करना चाहती है। सर ठीक है, तो इसकी लंबाई L1 मान लो, इसकी लंबाई L2 मान लो। अब खाली यही चल रहा है, प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है, सिर्फ ट्रेन ही चल रहा है, तो अकेली ट्रेन चलेगी। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ट्रेन की चाल कितना मेरे पास है 25 दे रखा है, और दूरी सर ट्रेन पूरा पार कब कर लेगी, जब अपनी लंबाई को इसके आर पार निकाल लेगी। मतलब कि चली गई कुल दूरी अभी भी कितना है L1 प्लस L2 ही होगा। बहुत बढ़िया, टाइम टी होगा, तो 25 बराबर लंबाई कितना कितना है 200 और 300, तो 200 प्लस 300 कर देंगे। समय टी अपने को निकालने का है सर, जी हाँ, तो टाइम टी का वैल्यू कितना 500 बटा 25 भाग दो कितना 20 सेकंड, तो फिर से 20 सेकंड में आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। सर बहुत बढ़िया, शानदार, 1 नंबर। अगला सवाल देखो, मेरे पास बोला गया कि सर एक चोर जीप में 9 मीटर पर सेकंड की चाल से सीधी सड़क में भाग रहा है। सर ठीक है, एक मेरे पास चोर है, चोर 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 मचाए शोर, ठीक है, एक चोर है, ये चोर मेरे पास जा रहा है आगे रफ्तार कितना 9 के साथ, ठीक। ये बोल रहा है कि पुलिस का एक आदमी मोटरसाइकिल पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से इसका पीछा कर रहा है। ठीक है, मेरे पास क्या है सर, पीछे मेरे पास है पुलिस, सर ठीक है, पुलिस भाग रही है आगे, रफ्तार कितना 10 के साथ। सर ठीक है, अब वो बोल रहा है कि किसी क्षण इनके बीच में दूरी कितना 100 मीटर है। सर जी हाँ, तो बोल रहा है कि पुलिस वाला उस चोर को कितने टाइम में पकड़ लेगा। हमने कल बताया था अगर दोनों वस्तुएं समान दिशा में चल रहा हो तो सापेक्ष वेग निकालते हैं, उनको घटाएंगे तो v1 माइनस v2 काट डालेंगे, बड़े में से छोटे को घटाओगे कितना 1 आएगा। हाँ सर, अब इसको उसको पकड़ने के लिए कितना विस्थापन चलना पड़ेगा सर, विस्थापन होगा इसको वहां पहुंचाने का, मतलब 100 मीटर चलने का। सर बहुत बढ़िया, शाबाश, 1 नंबर, परफेक्ट सर। ठीक है, तो भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना होगा दूरी बटा चाल, दूरी कितना 100, रफ्तार कितना 1, कितना हो गया 100 सेकंड। 100 सेकंड में आपका चोर पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। ठीक सर, चोर पकड़ा जाएगा। हाँ जी सर, एकदम परफेक्ट लाला, समझ में आया क्या? हाँ सर, परफेक्टली करेक्ट। अगला सवाल नजरों के सामने आपका 2009 में आया सवाल है।
सीधी सड़क पर एक बस है, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। भैया बस कौन है? बस 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 आगे जा रहा है, कितना? 10 के साथ। ठीक है, एक स्कूटर वाला 100 सेकंड में उसको पकड़ना चाहता है। ठीक है, पीछे मेरे पास कौन है? तो पीछे मेरे पास स्कूटर वाला है। स्कूटर, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, तो स्कूटर चल रहा है आगे किसी रफ्तार से। वो इसको टाइम कितना? 100 सेकंड में पकड़ना चाहता है। कब? जब इनके बीच का दूरी कितना अपने को? 1 किलोमीटर, बोले तो 1000 मीटर अपने को दे रखा है। तो बोल रहा है स्कूटर वाले को बस को पीछा किस चाल से करना चाहिए। तो ठीक है, तो देखो सर, दोनों का गति समान दिशा में, यस सर, तो सापेक्ष वेग मिलेगा। इनको घटाकर सर इसको उसको पकड़ना है तो इसकी रफ्तार ज्यादा होना चाहिए, तो बड़े में से छोटे को घटाऊंगा। समान दिशा में चलते हुए सापेक्ष वेग घटा के ही मिलता है। हाँ सर, पकड़ने के लिए कितना सापेक्ष विस्थापन करना पड़ेगा? इसको वहां पहुंचने के लिए 1000 मीटर चलना पड़ेगा। हाँ सर, वही कहानी, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना होगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितना? 1000। ये कितना मेरे पास? यहां पर डालता ना, सबको दे रखा है। v कितना मेरे पास है? vs माइनस 10 है। दूरी कितना मेरे पास? 1000 है। क्वेश्चन में बोला गया कि 100 सेकंड में पकड़ा है। ठीक है, तो 0 0 0 काट दूं तो vs माइनस का 10 बराबर 10। इसको फेंको यहां पे, 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। तो 20 मीटर पर सेकंड से चलोगे तब जाके आप उसको 100 सेकंड में पकड़ लोगे। तो कितना आंसर है? 20 मीटर पर सेकंड। सिंपल आसान सवाल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलेगा सर, दौड़ेगा 1 नंबर। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आगे की ओर चलेंगे। यहां देखो सर, प्रक्षेपण वाले कौन है ना, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन वाले क्वेश्चन सर सीधे सिंपल फॉर्मूला बेस होते हैं। देखो सर, एक प्रक्षेप को आपने फेंका है, थीटा कोण पे सर परास कितना? आर बोला गया है। वो कहता है अगर वेग को मैं कितना 2 गुना कर दूं और प्रक्षेपण कोण को सेम रखूं तो परास पे क्या फर्क पड़ेगा? जरा देख सर, आर का फॉर्मूला क्या कहता हूं सर? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में कितना जी? साफ साफ दिखता है कि आर समानुपाती यू स्क्वायर। तो दो केस में तुलना करवा रहा है, पहले का दे रखा है, दूसरे का पूछा गया है। रफ्तार दोनों केस में पता है सर, बहुत बढ़िया। तो पहले परास आर था, नया वाला नहीं पता। रफ्तार कितना? यू था, फिर कर दिया डबल, इसका करूंगा स्क्वायर, काटा पीटी करो, 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना? 4r मेरे पास आएगा। बेहतरीन सर, डायरेक्ट भी कर सकता था। कैसे? देख, आपने बोला गया कि u को करना है डबल, बोला गया है कि वेग को 2 गुना किया गया, पर सर यहाँ पे स्क्वायर है तो तुम भी स्क्वायर कर दो, कितना हुआ? 4 गुना। तो आपकी जो r है वो 4 गुना हो जाएगी। डायरेक्ट आंसर कितना? 4r। चलेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको किसके लिए? ऊंचाई के लिए। सेम कॉन्सेप्ट से वही, एच बी यू स्क्वायर के समानुपाती होता है। यू को करोगे डबल तो उसका होगा स्क्वायर, मतलब कि 4 गुना। तो ऊंचाई भी से मेरे पास क्या है? 4 गुना हो जाती है अगर वेग को डबल करते हो। ठीक है सर, चलेगा, दौड़ेगा 1 नंबर। बेहतरीन, आगे बढ़ो। अगला सवाल कहता है सर, एक समीकरण दे रखा है, y का एक दे रखा है, x का। बोला गया है कि वह वेग जिससे प्रक्षेपण को फेंका गया है। सर x का स्थिति दे रखा है, y में स्थिति दे रखा है, आपसे वेग पूछा गया है। याद करो सर, स्थिति पता हो, वेग निकालना हो, क्या करते थे? अवकलन। कल ही बताया भाई, x पता हो, Vx निकालना हो, करूंगा अवकलन। अरे हाँ सर, तो Vx कितना होगा बॉस? dx बटा dt होगा। कर भाई अवकलन, तो 6 तो बाहर, t की पावर 1 का अवकलन 1 होता है, तो Vx कितना हो गया मेरे पास? 6 हो गया। ठीक सर, सेम तरीके से हमें y निर्देशांक पता है, हमें वेग निकालना y में, कर दो भाई अवकलन, कर दूंगा। तो मेरे पास क्या है? Vy होगा dy बटा dt। तो ठीक है, 8 नियतांक है, t की पावर 1 का अवकलन 1 आएगा, पावर गया आगे 10, ऊपर पावर 1 कम, तो vy कितना मेरे पास आएगा? 8 माइनस 10 t। अब सर उसने पूछा गया कि भैया कि वह वेग जिससे उसको फेंका गया, मतलब t बराबर 0 पे शुरुआत में उसका वेग क्या था वो पूछ रहा है। तो ठीक है, हमें x का तो ऑलरेडी पता है, t बराबर 0 डालकर इसका भी प्रारंभिक वेग निकाल लो। तो 8 माइनस 10 इंटू 0 कितना? 10 हो गया। तो कुल वेग क्या लिखोगे सर? x में तो है 6, y में है 8 सर। ठीक है, अगर मुझसे पूछे इसका परिमाण, सर परिमाण कैसे निकालते हैं? याद करो सर, x वाले भाग का स्क्वायर, y वाले भाग का स्क्वायर, अंडर रूट करूंगा कितना? 10। तो प्रारंभिक वेग का परिमाण कितना? 10 मीटर पर सेकंड है।
सर प्रक्षेपण कोण कल बताया था, प्रक्षेपण कोण किस कोण से फेंका गया, कैसे बताओगे, y वाला घटक बटा x वाला घटक, कितना है 8/6, काटा में कितना 4/3, तो tan का वैल्यू कितना 4/3, किस में है, ऑप्शन बी में। बहुत बढ़िया। सब बात करें त्वरण, भैया त्वरण की बात कर रहा हूं, देखो हमें vx पता हो, ax निकालना हो, हम करते हैं अवकलन। सही हाँ, तो x दिशा का त्वरण आएगा x दिशा की रफ्तार का अवकलन करने से। सर x में रफ्तार कितना था, सर 6 था, 6 तो नियतांक कितना 0 आएगा। सेम तरीके से y दिशा का वेग पता हो, y दिशा में त्वरण निकालना हो, हम फिर से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। चेक करो, तो मेरे पास क्या ए वाई क्या बनेगा सर, डी वी वाई बटा डी टी। तो वी वाई कितना है सर, वी वाई मेरे पास ये रखा समीकरण, समीकरण में 8 नियतांक का अवकलन 0 माइनस 10 तो 10 टी की पावर 1 का अवकलन कितना 1 आएगा, तो y दिशा में त्वरण कितना हो गया माइनस का 10। तो देख मेरे पास टोटल त्वरण क्या लिखोगे सर, x में तो है ही नहीं तो 0 y के, y में कितना माइनस 10 j के, तो y दिशा में त्वरण कितना माइनस का 10 j के, बोलो तो वैल्यू कितना 10 के बराबर, वैल्यू है 10, दिशा है माइनस का j के। सर ठीक है चलेगा। तो ऐसे समीकरण वाले इस क्वेश्चन से कुछ भी पूछ सकता है। आपने से कहा है समीकरण देगा भाई वेग निकाल दो प्रारंभिक, किसी टाइम पे निकाल दो वेग, या प्रक्षेपण कोण निकाल दो सर जी हाँ, या विस्थापन निकाल दो हाँ सर, आपने किस कोण पे फेंका, त्वरण क्या है, वो सारे सवाल इससे पूछ सकता है। ठीक है चलेगा, डन है। अगला देख सर, हमने प्रक्षेपण का समीकरण देखा था, हाँ सर प्रक्षेप्य का समीकरण, जी हाँ है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, तो उसकी समीकरण दे रखा है। ये कुछ चीजें आपसे पूछा गया है, याद करते हैं। सर कल की क्लास में हमने बताया था सामान्य कंडीशन में x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ये था आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। हाँ सर ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। चल देख, पर सर यहां पे तो x tan थीटा ब्रैकेट में 1 है, तो ये तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। कोई बात नहीं, जब कभी तुम्हें ऐसा दिखे आप लोग क्या करो, जो x के साथ है वो पूरा ले लो कॉमन, वो पूरा ही कॉमन ले लो। तो देखने पास क्या है, हमने इसमें से ले लिया x कॉमन, x कॉमन लूंगा तो भाई तेरे पास x था 1 रह गया, माइनस एक्स स्क्वायर से 1x निकाल दिया, 1x रह गया, बटे में कितना हो गया 80। अब जरा तुलना कर, तुलना अगर तुम लोग करो तो सर यहां पे x के गुणा में tan थीटा होना चाहिए ब्रैकेट के बाहर, यहां कोई नहीं है मतलब 1 है तो 1 मान ले, तो tan थीटा का वैल्यू दोस्त कितना हो गया है 1। ये कब होता है, जब कोण होता है कितना 45 डिग्री। बहुत बढ़िया सर ठीक है। सर तुलना करो, r की जगह पे कौन है 80 है, तो r का मान कितना हो गया 80 हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा तो देखो सर क्षैतिज परास कितना 80 है, तो भैया इसके लिए कितना है q, क्यों आ गया है ना। प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण कितना भी मेरे पास r होगा, हाँ सर इसमें शायद ऑप्शन मेरे पास मिस हो गया, कोई बात नहीं। अधिकतम ऊंचाई सही है, कैसे निकाले, देख अधिकतम ऊंचाई के लिए कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था सर, क्या h/r tan थीटा बटे 4। हाँ सर इनमें संबंध बताया गया था, तो h तो नहीं पता, r कितना है 80 है, tan थीटा कितना 1 आया है, ये कितना हो गया 4, तो h का वैल्यू होगा 80/4, कितना 20 मीटर 20 मीटर। तो आपको ऊंचाई मिल गया सर कितना, अधिकतम ऊंचाई कितना पास हो गया P। ठीक है, तो जो ऑप्शन गायब है वो यही बन रहा होगा, तो RSPQ ये से आप लोग ऑप्शन मैच कर सकते हो बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, अपना काम इसमें हो जाएगा। चलेगा दोस्त, दौड़ेगा सर 1 नंबर बेहतरीन। चल ठीक, आगे बात करते हैं। सर बोला गया है कि एक कण को 15 डिग्री पे फेंका तो उसकी परास मेरे पास ये आ रही है, और दूसरे को कितना 45 पे फेंका तो उसकी परास मेरे पास कितना आएगा। देख जब भी आपको ऐसे परास को कंपेयर करवाए है ना, रेंज को कंपेयर करवाए, तो ध्यान देना हर बार एक बार चेक कर लेना कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आता है तो उनकी परास मेरे पास सेम हो जाती है। लेकिन देखना 15 + 45 90 नहीं होता है, तो ये वाला केस नहीं होगा। ठीक सर, हमारे पास क्या है, परास का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा बटे में कितना मेरे पास g आएगा। हाँ कि ना, बोलो लाला चलेगा क्या, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बच्चे वाला 1 मिनट रुकना है ना, 1 मिनट। ठीक है, तो देख लाला क्या बोलते हैं, अपने को बोला गया था ये। अब देखो क्वेश्चन में अपने को सिर्फ थीटा के चेंज के बारे में बोला गया, यू के बारे में कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है सर, कुछ यू के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है भी नहीं, ना कोई हिंट दिया है, तो छोड़ो भाई। आर सिंपल समानुपाती में किसके, sin 2 थीटा के है, तुलना करवाया। तो तुलना करो, पहला केस दूसरा केस, पहले केस का कोण θ1 ले लूंगा,
बाद वाले का थीटा 2 ले लूंगा सर। जी हाँ, तो देखो R1 पहले केस में परास कितना 1.5 किलोमीटर है, बाद का आपसे पूछा गया है साइन 2 इंटू थीटा, तो 2 इंटू 15 कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। बाद वाले केस में कितना कोण है भैया 45, तो 2 इंटू 45 कितना पास आएगा सर 90 आएगा सर। 2 गुना क्यों कर रहे हो, डबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 थीटा लिखा हुआ है। ठीक है चलेगा। साइन 30 होता है मेरे दोस्त 1/2, ये होता है 1, सिंप्लीफाई कर 1.5/R2, यस सर। 2 आएगा नीचे 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 1.5 कितना मेरे पास आएगा 3 किलोमीटर। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक सर चलेगा, डन डन डन, परफेक्टली क्लियर है। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो क्या बोलता है। सर 45 डिग्री पर आपने किसी कोण को फेंका है ना, उसकी परास क्या है अधिकतम आपको मिलता है। यह परास न्यूनतम कब होती है, देखो हमने पढ़ रखा था कि सर रेंज का वैल्यू मैक्सिमम कब आता है, जब थीटा होता है 45 डिग्री। लेकिन वो बोल रहा है कि रेंज मिनिमम किस कोण पे मिलेगा, तो इसका जवाब कितना है 0 डिग्री। सर कैसे कैसे कैसे, अब देखना यार, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर U² sin 2 थीटा बटे में कितना जी। हाँ सर, अब वैल्यू की बात करूं तो sin 2 थीटा का सबसे छोटा वैल्यू कितना होता है सर 1 होता है, सब -1 होता है। नहीं लाला 0 0 0। हम बात करें मिनिमम -1, तो भैया क्या है अपने पास, हम बात करें वैल्यू की, तो उसकी वैल्यू परिमाण, क्योंकि देखो r के साथ कैसे r तो दूरी है, आर दूरी है। अब आर दूरी आप चाहे प्लस में लो चाहे माइनस में लो, वो कुछ ना कुछ वैल्यू लाके देगा। मैं कह रहा हूं वैल्यू सबसे कम कितना 0। ठीक है मेरे पास क्या है, अब साइन 2 थीटा 0 मतलब 2 थीटा कितना 0, थीटा कितना 0। ओ हो, तो 0 डिग्री पर आपको पता सबसे ज्यादा कम मिलता है। ऑप्शन कौन सा आएगा, ओए रुक जाओ, गड़बड़ क्या मैंने, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, लिखा तो ठीक है, रुको 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 रुको, हाँ सॉरी 2 ऑप्शन बन जाएंगे इसमें, ये बन सकता है 2 थीटा या तो 0 कर सकते हो या 180 कर सकते हो, दोनों पे होता है। यहां से थीटा कितना आएगा 0, यहां से कितना मेरे पास आएगा 90, तो 90 डिग्री के लिए भी मेरे पास क्या होता है आपका परास सबसे कम आता है। कौन सा आंसर आएगा, चलेगा दोस्त। हाँ जी सर ठीक है, यहां बात करता हूं, इसमें तो चाहिए नहीं, यहां बात करते हैं। सर देखो ये केस क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हमें किसी कोण पे फेंकना है तब जाके आप उसको प्रक्षेपण बोलते हो ना, प्रक्षेप बोलते हो, प्रोजेक्टाइल बोलते हो। सर 0 का मतलब सामने फेंका, वो भी जमीन पे, तो जमीन पे सामने फेंका बिल्कुल अड़ा के, कहीं जाएगा ही नहीं, हो वहीं अड़ा रहेगा। ठीक है बात करता हूं, एक आदमी एक पत्थर को अधिकतम h ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो वह पत्थर को अधिकतम कितना दूर फेंका। ध्यान सुना, अधिकतम h ऊंचाई तक फेंक सकता है, भैया क्षमता की बात कर रहा है, अधिकतम इतना ऊपर फेंक सकता है, मतलब ये h मैक्सिमम की बात कर रहा है। H मैक्सिमम कितना, छोटू h दे रखा है, कितना होता है U²/2g होता है, परफेक्टली करेक्ट। वो कहता है कि उसको अधिकतम कितना दूर, मतलब R मैक्सिमम कब होता है 45 पे होता है, तो कितना भाई U²/g लिखते हो। ये पूछा गया, 2 समीकरण हो गए, इनका भाग दे दो, इनका आपस में भाग कर दे, U²g से g कितना बचेगा स्मॉल h बटे R मैक्सिमम, कितना मेरे पास होगा सर 1/2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर, तो R का मैक्सिमम वैल्यू 2 इंटू h, 2h मेरे पास आएगा, तो 2h आपका होगा अधिकतम परास जहां तक आप उसको फेंक पाओगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं। कल बताया था सर एक कण को 2 अलग अलग कोण पे फेंका है, फिर बोले 2 अलग पार्टिकल भेजे, एक इस पर और एक इस पर। याद करो टिपिकल केस कि भैया इन दोनों के कोणों का योग कितना 90 डिग्री है, तो इनके लिए आने वाली परास सेम आएगी, तो परास का अनुपात 1:1 डन। सेम कारण से यहां पे देख लो, एक को फेंका है 30 पे, कहां गया, एक को फेंका है 30 डिग्री पे, एक को फेंका है 60 डिग्री पे, परास का अनुपात पूछा गया सर, फिर से वही कहानी, θ1 + θ2 कितना 90 डिग्री आ रहा है, तो इनके लिए परास फिर से सेम होगा, जिसका अनुपात कितना 1:1 आएगा। डन सर, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, चलेगा। हाँ जी सर आगे बढ़ो, देखो 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 देखो, बोला गया कि भैया आपने एक कण को फेंका है थीटा कोण पे, एक को 90 - थीटा पे। कल बताया था कि इनका योग कितना आता है दोस्त 90 डिग्री आता है, इनके लिए रेंज सेम आती है। लेकिन सवाल को ध्यान से देख, इस बार रेंज नहीं, उसने आपसे रेंज का h के साथ संबंध पूछा गया। मैंने आपको ये कल लिखवाया भी था, ध्यान दोगे तो नोट्स अपने पास है, r = 4 √h1 h2 लिखवाया गया। हाँ सर यही तो फॉर्मूला है, कहां गया
ओह ये रहा ऑप्शन कौन सा, पहला। यकीन ना हो तो मैं दिखा सकता हूँ, मैं यकीन ना हो तो मैं दिखा सकता हूँ दोस्त, क्योंकि ये अपने नोट्स में डिट्टो A to Z लिखा हुआ चीजें हैं भैया। आगे भाई, हाँ, कहाँ गया ये, शायद यहाँ नहीं लिखा है मैंने, कहीं तो लिखवाया होगा मैंने कहीं ना कहीं तो। हाँ, कहाँ है, ये रहा, ये लिखवाया हुआ। ठीक है, तो अपने नोट्स में है ये, तो आप लोग उसको आराम से देख लीजिएगा। सारी चीजें नोट्स में आपको मिलेगी, जो अपन ने शॉर्ट नोट्स आपको करवाया, जो आपको माइंड मैप थ्योरी कॉन्सेप्ट करवाया है, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, बोला गया किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास और महत्तम ऊंचाई 4 गुनी, बोला कि जो क्षैतिज परास है वो महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है, तो थीटा कितना होगा सर। देखो क्या इनका संबंध कल बताया था, यस सर, H/R होता है tan थीटा बटे 4। सर H भी है R भी है थीटा भी है सर, रखो तो H का वैल्यू H रहने दो, R को कितना 4H कहता है, ये कितना हो गया tan थीटा हो गया, डिवाइड में कितना 4 हो गया, H से H गया, 4 से 4 गया, tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1। कब होता है, जब कोण होता है 45 डिग्री। क्या बात सर, मजा आ गया। तो 45 आपका सही ऑप्शन बैठ जाएगा, परफेक्टली करेक्ट। आगे देख क्या बोलता है सर, ये मेरे पास क्या, किसी ऊंचाई से वस्तु को फेंकने वाला केस याद है, किसी ऊंचाई से क्षैतिज वाला, ऐसा कौन सा केस दिखाता हूं मैं, देखो याद होगा तेरे को, मैंने ये चीजें बताई तेरे को। डायग्राम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज बड़े रहते हो। ये वाला लगा था, ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि आपने वस्तु को किसी ऊंचाई से क्षैतिज फेंका है, हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है। चल ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है, तो लेकर मैं दिखाता हूँ। कहाँ है भैया, ये रहा, देख एक हवाई जहाज है, एक हवाई जहाज सर, ठीक है, हवाई जहाज किसी ऊंचाई पे उड़ रहा है, उसकी रफ्तार कितना बोला गया 600 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में? सो जी हाँ, जरा सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। 6 से काट 100 बार में, 6 से काट 3 बार में कट जाएगा, तो कितना पास आएगा। सो v का वैल्यू आया 500/3, 500/3 मीटर प्रति सेकंड। आपने भैया आपका हवाई जहाज उड़ रहा है एकदम हॉरिजॉन्टल, ठीक सर। तो बोलता है कि पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 1960, ये इसकी ऊंचाई है 1960 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। चलने दो, जब यह पृथ्वी के बिंदु ए के ठीक ऊपर से, ठीक है, बिंदु ए के ठीक ऊपर है, तब ये एक बम छोड़ता है भाई, बम छोड़ेगा। अब जो बम छोड़ेगा तो उसको वही रफ्तार मिलेगा जो तुम्हारे पास है। ओके सर, सेम टू सेम कितना 500/3, ठीक है, चलेगा जी हाँ सर, है ना। ये बोलता है कि ये बम जमीन पे कितना दूर टकराएगा भाई, हमने बोला कितना दूर, मतलब यहां से कितना दूर, परास पूछ रहा, परास मैंने कहा था। इस सवाल में सबसे पहला काम टाइम निकालो, फॉर्मूला क्या है सर, √2h/g सर। जी हाँ, ध्यान देखो सर, h का मान कितना है 1960, g कितना सर, देखो 10 लोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी सर, 9.8 ले सर। क्यों, देख ये 9.8 का डबल है, अरे हाँ सर, तो 9.8 रखेगा तो चीजें आसानी से कट जाएंगी। तो पॉइंट हटा, 0 लगा, 98 से इसको काट से कितना 200 बार, 200 इंटू 2 कितना हो गया 400, तो 400 का रूट कितना होगा 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में जमीन पे पहुंचेगा। और परास का फॉर्मूला क्या था सर, ux इंटू टी, तो x में रफ्तार कितना है सर 500/3, और समय कितना है पास है सर 20 सेकंड, गुणा करो 1000, केवल 10,000 सॉरी 10,000/3 भाग दे दो सर, आंसर देखा किलोमीटर में, तो किलोमीटर के लिए 3 जीरो गायब कर दो, तो 10/3 किलोमीटर होगा। भाग दो कितना 3.33 किलोमीटर, इतना दूर जाके बम आपका टकराएगा। 3.33 ऑप्शन कौन सा, सी सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, हवाई जहाज से फेंक देगा, पहाड़ से फेंक देगा, बिल्डिंग से फेंक देगा, हॉरिजॉन्टल फेंकने वाले क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे सारे के सारे। और देख ले, यहां देख सर, एक गेंद किसी क्षैतिज मेज पर भैया हॉरिजॉन्टल टेबल है ना, आपने इसके एक सिरे से गेंद को धकेला तो भाई उसका वेग कितना, हॉरिजॉन्टल में कितना 4 दे रखा है। बोला गया है कि ये 4 सेकंड के बाद जमीन पर टकराती है, टाइम उसने पहले दे दिया 0.4 सेकंड। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन मेरे पास सत्य होगा। ले भाई कर देता हूं, कौन सी बड़ी बात, ले भाई देखो 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 देखो, ये रेंज होगा, ठीक है। चल बात करते हैं वन बाय वन सारी चीजें फॉर्मूला में। देख सर,
मेज के एक सिरे से कितना दूर क्षैतिज में? सर क्षैतिज दूरी हमने कहा था ux इंटू टी, बताया था। ux कितना सर? x में रफ्तार है, 4 टाइम है 0.4 गुणा के भैया 1.6 मीटर। दूसरा बिल्कुल सही बात, ये बात एकदम करेक्ट है। अगला पॉइंट, यह 4 मीटर पर सेकंड के वेग से जमीन पे टकराती नहीं सर, नॉट पॉसिबल। सर क्यों? याद कर, मैंने कहा था कि अंत में जो टोटल वेग मिलेगा सर x वाला तो सेम ही रहता है, लेकिन y में आपको gt भी मिल जाता है। तो भाई 4 तो अकेला i में है, gt आएगा जो अलग। जी कितना? 10, t कितना? पॉइंट का 4 गुणा कर भाई कितना? 4। तो 4 तो x में है और 4 ही j कैप में। अगर मैं इनका निकालूंगा परिणामी x का स्क्वायर y का स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे भाई 4√2 आएगा, तो 4 तो नहीं आएगा। तो मेरे पास क्या है? ये तो हो गया गलत। मेज की ऊंचाई, सर ऊंचाई कैसे निकालूंगा? देख टाइम रखा सर, टाइम गिरने का √2h/g होता। अजी हाँ सर, तो टाइम बोला भाई साहब ने पॉइंट का 4, ऊंचाई मेरे को नहीं पता। जी का ले कितना? 10 मान लो, 10 मान लो सर, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 0.4 का स्क्वायर पॉइंट का 16, ये कितना? 2h/10। ओके, गुणा करो तो h का वैल्यू 0.16 इंटू 10 1.6 बटे में 2 भाग 2 में कितना? पॉइंट का 8। 0.8 आना चाहिए, 0.8 सही दे रखा है, ये बात एकदम क्या है? करेक्ट है। आगे, यह जमीन से क्षैतिज के साथ 60 डिग्री कोण पे टकराता है। भाई कोण की बात करें, हमने कहा था जब भी कोण पूछे y दिशा का वेग बटे x का वेग। देखो y में कितना कोण है सर? y में मेरे पास आया है 4, x में कितना है? 4 भाग 2 पे कितना? 1, मतलब 45 डिग्री पे टकराएगा। तो ये बात तो झूठ निकला। तो मेरे पास क्या है? आपके फर्स्ट और थर्ड दोनों ही ऑप्शन मेरे पास करेक्ट इसके होंगे। सर नीट में तो एक ही वाला आता है, हाँ मुझे पता है, पर तेरे को सिखाने के लिए करवा रहा हूं, ठीक है? समझ गया? हाँ सर एकदम बढ़िया, परफेक्टली करेक्ट। आगे दौड़, देखो वही लड़ाकू विमान है और ये आगे उड़ रहा है। कितना मेरे पास है? पढ़ाते पढ़ाते कहीं गानों में घुस जाता हूं मैं, है देख। आगे उड़ रहा है और बोला गया कि जमीन से 10 सेकंड के बाद टकराता है तो कोण कितना होगा? भैया अपन ने बताया था ना यार, इस केस में सर tan थीटा क्या था? y दिशा का वेग और x का वेग। y में कितना वेग आया था? gt, और x के तो वो फेंकता ही है। तो g का मान 10, कितना टाइम? 10 सेकंड। आपका x में रफ्तार कितना है? 500। भाई काटो तो tan थीटा जो आपको मिलेगा वो कितना? 1/5। x दिशा से बनने वाला कोण tan इनवर्स 1/5। ऑप्शन कौन सा? पहला। खत्म भाई। देख दो लाइन के क्वेश्चन है, बहुत आराम से भैया। अगर आपने ढंग से चीजों को ध्यान से पढ़ा है, समझा है और माइंड मैप, अगर आपने माइंड मैप को बहुत ढंग से देखा है ना, सारी चीजें दो लाइन में सोल्व होगी। मुश्किल से 1-2 सवाल होंगे जो थोड़े लंबे जा सकते हैं, वरना वो भी नहीं जाएंगे। ठीक है, चलेगा? हाँ सर रुको बच्चों, मैं जरा थोड़ा पानी ले आता हूं, ठीक है? एक मिनट रुकना। हेलो हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? ठीक है। बोला गया किसी दीवार घड़ी में मिनट वाली सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो सुई के सिरे का रेखीय वेग कितना? तो बात समझते हैं सर। घड़ी की सुई घूमती है, हाँ सर, तो घूमते हुए का रेखीय वेग क्या लिखता है? ओमेगा इंटू आर। अच्छा, घड़ी की रफ्तार फिक्स है, क्या लिखवाया था? 2π/t। और ये हाँ सर लिखता हूं, तो बात करो 2π। एक घड़ी के मिनट वाली सुई है ना, आपका 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है। हाँ सर, मिनट वाली सुई आपका 60 मिनट मतलब कि 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, और उसकी लंबाई कितना? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप इनको चेंज कर सकते हो। तो 2π, मिनट को बदला सेकंड में, गुणा करेंगे 60 से, सेंटीमीटर को बदला मीटर में, तो आप इसको सोल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सेम कहानी सर। किसी दीवार घड़ी के सेकंड वाली सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस सुई का रेखीय वेग कितना था? सेम कहानी, ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा कितना? 2π/t इंटू टी आर बनेगा। ठीक सर। सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा करती है 60 सेकंड में, और लंबाई दे रखा अपने को कितना? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होता है, मीटर कर दिया, सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। चलेगा? हाँ सर बढ़िया, परफेक्टली करेक्ट। आगे बात करें, इसको देखो सर। वृत्तीय पथ पर गति कर रहे किसी कण का रेखीय वेग vt
VT यदि कितना 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है और केंद्र से उसका दूरी मतलब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो कण के द्वारा नियत चाल, ध्यान सुनना, चाल को बोला गया है नियत। सर नियत चाल कब होता है? जब होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। अच्छा, तो बात कर रहा है 10 सेकंड के बाद इसका कोणीय विस्थापन क्या होगा। बात समझते हैं कि 10 सेकंड के बाद कोणीय विस्थापन थीटा मेरे पास कितना। तो बात समझो, तो जो चीज मुझसे पूछा गया है वो है कोणीय चीज, तो आप सारी चीजों को कोणीय रूप से सोल्व करो। तो ठीक है, बात करता हूं सर, अब अगर मेरे पास VT सेम है तो मेरे पास ओमेगा भी सेम होता है, वो भी कांस्टेंट चलेगा। अच्छा सर, ओमेगा फॉर्मूला V बटा R, V बराबर ओमेगा R से निकाला तो V का मान कितना 15, इसका मान कितना 10, भाग 2 पे कितना 1.5, 1.5। अब क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा बराबर थीटा बटा टाइम कर सकता हूं, तो मैं कितना 1.5 थीटा मेरे को निकालने का टाइम कितना 10 सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना 15, तो 15 रेडियन इतना कोण आपका कण चलेगा। बोलो सही है क्या? हाँ जी सर, एकदम सीधा सिंपल आसान सा कहानी। आगे बात करता हूं, देखो सर एक कण है 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के पथ पे गति कर रहा है, सेंटीमीटर को बदला मीटर में ले आया क्योंकि आपको पूछा गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। 2 चक्कर प्रति सेकंड, याद करो चक्कर प्रति सेकंड, RPS कितना 2 दे रखा है, तो आप लोग ओमेगा कैसे निकालोगे? इसको 2 पाई से गुणा करके, तो ओमेगा गुणा करो भैया 2 इंटू 2 पाई, किस में आ जाएगा ये आएगा रेडियन पर सेकंड में। याद करो कल लिखवाया था, हाँ से कितना हो गया 4 पाई। बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि मेरे पास इस कण का त्वरण मेरे पास कितना होगा। देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि उसकी रफ्तार चेंज हो रहा है, तो आप ये मान के चलोगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर क्या होता है, आपका AT तो कितना 0 आता है, सिर्फ और सिर्फ कितना AC आता है, और दिए गए डेटा के हिसाब से आप लोग ओमेगा स्क्वायर R का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ओमेगा कितना मेरे पास है 4 पाई, 4 पाई करूंगा स्क्वायर, और त्रिज्या R कितना 25 सेंटीमीटर, जिसको आप लोग चेंज कर चुके हो। सजी हाँ, सिंप्लीफाई करते देखो, 4 का स्क्वायर 16, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू कितना 25 इंटू 10⁻2। ठीक सर, सोल्व करते हैं। देखो 25 इंटू 16 कितना आएगा, यह हमारे पास 400, 25 इंटू 16 कितना हमारे पास आएगा 400 पाई का स्क्वायर 10 की पावर -2, -2 से 2 जीरो उड़ा दिए तो 4 पाई स्क्वायर, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो 4 पाई स्क्वायर कौन सा ऑप्शन, बस ये आपका सही आंसर बनेगा। देख लो भाई, सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं। बात करें सर अगला कि किसी गाड़ी के पहिए का कोणीय वेग 14 सेकंड में 360 से 1200 हो गया। ठीक है भाई, शुरुआत में कुछ रहा होगा 360 RPM, हम जानते हैं RPM से रेडियन पर सेकंड कैसे करते हैं, 2 पाई बटा 60 से गुणा करके। मैं कर देता हूं 2 पाई बटा 60 से गुणा करो, 0 से 0 गया, 6 से 8, 6 बार में कितना 12 पाई। बहुत बढ़िया। ठीक सर, बाद की रफ्तार का कितना बोला गया है 1200 RPM। बहुत बढ़िया, RPM बोला गया। तो भाई वही कहानी, RPM को बदला 2 पाई बटा 60 से गुणा के रेडियन पर सेकंड में, ये भी किस में आता रेडियन पर सेकंड में आया है। काटो, 0 से 0 गया, 6 से काटो 20 बार में, 20 इंटू 2 कितना 40 पाई रेडियन पर सेकंड। ये अंतिम चाल है सर, कितने टाइम में, टाइम दिया हुआ है उसने 14 सेकंड। 14 सेकंड। क्या पूछा है सर, कोणीय त्वरण पूछा है, ओमेगा पूछा। सर देख सर, प्रारंभिक चाल है, अंतिम चाल है, समय है, अल्फा है, कौन सा समीकरण लगाऊं सर, प्रारंभिक चाल, अंतिम चाल, समय और ए। सर ये तो फर्स्ट समीकरण होता था, तो वो फर्स्ट इसमें कैसे बनता है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो बहुत बढ़िया। अंतिम चाल कितना मेरे पास 40 पाई है, प्रारंभिक से कितना मेरे पास है 12 पाई है, अल्फा हमसे पूछा गया, टाइम कितना हो गया 14 हो गया। लो भाई लाओ घटाओ, कितना बचेगा 18 पाई बराबर अल्फा इंटू 14, भाग दे दो, कितना बचेगा, सही कर रहा हूं, लगता है कुछ तो गड़बड़ अपन से। 14 सेकंड में 360 RPM से 1200 RPM हुआ है। सोल्व करो क्या, 0 0 काटा, 6 2 कितना 12, 2 2 कितना 40 पाई लिखा अपन ने। ठीक है बॉस, कोणीय त्वरण ही अपने से पूछा गया है, अल्फा ही पूछ रहा है, एकदम सही सोल्व कर रहे हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में ही आएगा। लिखा तो भाई अपन ने ठीक है, लगता है डेटा में लगता मैंने कोई गड़बड़ मैंने कर दिया है। देखता हूँ, देखते हैं कितना पास आएगा 18, 40 -12, अच्छा ये 28 आएगा ना, हाँ हाँ ठीक है, ये 28 आएगा, ये 28 है।
28 28, ठीक है 28 आएगा तो 28/14 पाई। सॉल्व करके कितना है बस 2 पाई, तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आपका, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये नीट 2020 में आया हुआ सीधा सिंपल सवाल है। ठीक सर, चलेगा। अरे सर बेहतरीन है। आगे देखो सर, बोला गया है कि कण नियत कोणीय वेग से चल रहा है। भैया नियत कोणीय वेग से जब ओमेगा कांस्टेंट बोला गया है, ये कब होता है? ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अच्छा, बोला गया है कि इनके लिए क्या क्या चीजें संरक्षित रहेंगी या फिर क्या क्या चीजें मेरे पास कांस्टेंट रहेंगी। ये कल ही बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऊर्जा सेम चलता है, संवेग की दिशा बदलता है। ऊर्जा और संवेग नहीं सर, दोनों बिल्कुल नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, ये भी झूठ बात। तो क्या है? ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट रहेगा। बात कैसा? अगला कि एक कण वृत्तीय पथ पे इस प्रकार गति कर रहा है कि यह समान समय में समान कोण अंतरित करता। भैया समान समय में समान कोण चलने वाले रफ्तार को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ये भैया चेंज नहीं हो रहा, सेम टाइम में सेम एंगल चल रहा है, तो ओमेगा कांस्टेंट है। और ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। और एक समान वृत्तीय गति के लिए बोल रहा है कि मेरे पास क्या है कि इसके लिए इसका वेग सदिश, वेग सदिश याद करो, सर्कुलर मोशन में वेग सदिश तो चेंज होता ही होता है। क्यों? दिशा चेंज होता है भैया। तो वेग सदिश नियत रहता है, झूठ बात। परिमाण बदल जाता है, नहीं सर, परिमाण ही तो सेम चलता है, दिशा बदलता है, बिल्कुल सही बात है कि सर हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v का वैल्यू, परिमाण मेरे पास सेम रहता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन आपका लगातार चेंज होता है, तो भाई ये चेंज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी है ना, सी है। ठीक है, चलेगा। हाँ सर बढ़िया है। अगला सवाल नजरों के सामने देखो, एक विद्युत पंखे की ब्लेड घूर्णन अक्ष की लंबाई, लंबाई बोलो तो त्रिज्या, घूमने का 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हटा के मीटर कर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर पंखा 1200 आरपीएम से चल रहा है भैया, 1200 आरपीएम। आरपीएम को चेंज करना आता है? आता है। 2 पाई बटे 60 से गुणा करके सॉल्व करोगे कितना है मेरे पास? 40 पाई रेडियन पर सेकंड। हाँ सर, ये मेरे पास आएगा। तो बोला गया अग्रभाग का त्वरण, भैया यहां सुना क्या पूछा है? त्वरण, कोणीय त्वरण नहीं भाई, त्वरण पूछ रहा है सर। ठीक है, कैसे करो कैसे करो, देख याद करते हैं सर। इन दोनों से हमें निकालना है त्वरण। सर अब क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है, कहीं पर भी नहीं बोला है कि मेरे पास रफ्तार चेंज हो रहा है। बोला है क्या? नहीं बोला। अगर नहीं बोला है तो ओमेगा को कांस्टेंट लेके चलोगे। ये कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब एटी तो जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ एसी ही होगा। ये आपका आंसर है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा 40 पाई का स्क्वायर, त्रिज्या कितना सर? कितना? 30 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। सिंप्लीफाई करो, 40 का स्क्वायर 1600, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये कितना? 30, 10 की पावर माइनस का 2। ठीक सर, -2 से 2 जीरो उड़ा दिया, 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 3 6 18 कितना? 48, 480 पाई स्क्वायर ऐसा मेरे पास कुछ आ रहा है। 480 पाई स्क्वायर ऐसा मेरे पास कुछ आ रहा है। चेक करो क्या? रुको रुको रुको, उड़ी बाबा कहीं गड़बड़ है क्या? लग तो रहा है, देख लेते हैं। 480 पाई, देखो मेरे पास सब पाई स्क्वायर कितना? लगभग 10 के आसपास आएगा। तो फिर तो भाई काफी ज्यादा वैल्यू आ रही है, 4800। रुको तो 6 से काटना एक बार, 6 से कटेगा 20 बार में, 20 इंटू 2 कितना? 40 पाई, 40 का स्क्वायर 1600, ओमेगा स्क्वायर आर। लिखा तो बाबू अपने ने ठीक ही है, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? ए सी ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, आर कितना? 30 सेंटीमीटर, 30 माइनस का 2 जीरो अपने अड़ा दिए, तो 3 6 18 48, 480 पाई स्क्वायर, पाई का मान कितना? 10, 4800 के आसपास कैसा रहा यार ये? कहीं तो कुछ तो गड़बड़ दया, दया कहीं तो गड़बड़ है बाबू। एक मिनट को मैं चेक कर लेता हूँ। हालांकि अपन ने किया ठीक ही यार, 40 का स्क्वायर 1600, डेटा भी ठीक लग रहा, 30 सेंटीमीटर माइनस का 2 जीरो अपन ने उड़ा दिया। और फिर लगता है इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, इसके ऑप्शन में थोड़ी सी मुझे लग रहा है गड़बड़ की, ऑप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है इसकी। अदरवाइज तो इसका आंसर भाई आ तो यही रहा है, इसका आंसर आ तो यही रहा है। फिर भी जरा मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। वेट, हाँ जी भैया, गलती पकड़ में आ गई है। गलती सिर्फ इतना सा, यहाँ पे 120 है, मैंने गलती से 1200 कर दिया, तो इसको सही कर लीजिएगा। ये 1200 नहीं भाई, 120 आएगा। तो थोड़ी सी गड़बड़ी मुझसे हुई है, माफ कीजिएगा। मतलब तरीका अपना ठीक है, अपना तरीका करेक्ट है। ठीक है, तो
आपका 120 आरपीएम था, 120 को गुणा किया आपने इससे, 10 से 10 गया, 6 से काटेंगे 2 बार में कितना बचेगा 4 पाई आएगा। ठीक है, 4 पाई आएगा, यहाँ पर डाल देंगे। ओमेगा कितना 4 पाई का स्क्वायर, ये कितना पास है 3 इंटू है ना 30 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये कितना होगा 30, ये कितना है पर 10 की पावर माइनस का 2। देखो 16 इंटू 3 से कितना 48 होगा, पाई स्क्वायर लगभग कितना 10 मान लो, और 1 0 ये भी तो है 10 की पावर माइनस का 2, तो 2 0 उड़ा दो, तो लमसम कितना 48 के आसपास, मतलब ऑप्शन में कौन सा बी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला पार्ट देखो पढ़ते हैं कि एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पे कण आपका घूम रहा है। 20 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या है, तो 20 इंटू 10 की घात माइनस का 2 ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, एक समान रूप से बढ़ती हुई चाल से, ध्यान से पढ़ेंगे कि इस बार चाल बढ़ रहा है। चाल बढ़ना मतलब आपका असमान वृत्तीय गति है। चाल का बढ़ना मतलब असमान वृत्तीय गति। जब असमान वृत्तीय गति आता है तो दोनों तरह के त्वरण आपको देखने को मिलता है, एटी भी आता है और एसी भी आता है। ठीक सर, अब एटी सर, एटी क्या होता है सर, डीवी बटा डी होता है, क्योंकि अल्फा तो नहीं दे रखा है। देखो बोला गया है कि आपकी जो चाल है एक समान रूप से बढ़ता है, तो बोल रहा है कि 2 सेकंड में 5 से 6 रफ्तार हो गई, तो भैया आपकी रफ्तार में परिवर्तन डेल्टा वी से कितना आपका 5 से 6, मतलब 6 - 5 इतना परिवर्तन कितने टाइम में 2 सेकंड में। सॉल्व करो भाई, मेरे पास एटी कितना हो गया सर, एटी है 1/2 बोलो तो 0.5। ठीक है, यही बात है किसकी, एसी की। तो उसने पूछा कोणीय त्वरण, सर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एटी का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू आर, अल्फा मेरे पास होगा एटी बाय आर सर। ठीक है, तो एटी कितना 1/2 और आर कितना, आर मेरे पास ये रहा 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 सर। -2 को भेजो ऊपर, 100 डिवाइड में कितना 2 इंटू 20 40, काटो भाग दो में कितना 5/2 या बोले कितना 2.5 मेरे पास क्या है अल्फा का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में डेटा आपको सब कुछ समझा देता है, बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ने की देरी होती है। ठीक है, और साथ में स्पर्श रेखीय त्वरण आपसे पूछा गया है, जो कि ये रहा स्पर्श रेखीय त्वरण कितना 1/2 80 हो गया। अगला सवाल इसको देखो सर, एक पत्थर है, आप रस्सी से बांधकर उसे किसी सर्कल में घुमा रहे हो, लंबाई कितना 50 सेंटीमीटर, तो भाई जो लंबाई होगा वो बनेगा उसका त्रिज्या, तो 50 सेंटीमीटर को बदला मीटर में कितना 0.5 लिखोगे। ठीक है, हालांकि आपको ऑप्शन सेंटीमीटर में ही दे रखे, तो चेंज मत करो, ज्यादा अच्छा है। त्रिज्या कितना है पास 50 सेंटीमीटर, चलेगा, डन सर। आगे बढ़ते हैं, एक सिरे से बांधकर नियत चाल से घुमा रहे हो सर, चाल जब नियत हो जाए हमने पढ़ रखा है वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जानते हैं क्या? हाँ सर, यदि पत्थर 20 सेकंड में 10 चक्कर लगा, ध्यान पड़ेगा कि मेरे पास क्या ओमेगा बोलते हैं कि भैया 20 सेकंड में 10 चक्कर, ध्यान से पड़ेगा भैया, हमें लिखना होता है आरपीएम। आरपीएम क्या होता है चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट। देख 10 चक्कर लगाया 20 सेकंड में, तो समझ मेरे पास क्या है, अपने को चाहिए मिनट के हिसाब से, आरपी से रखा है। ओहो कोई नहीं कर दे यार। देखो क्या होता है भैया, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी लिखते हो, सही बात है। देखो मेरे पास एक चक्कर में कोण बनता है 2 पाई, कितने चक्कर है 10, तो इंटू 10 कर देना, तो बनाया गया कोण 2 पाई इंटू 10 बनेगा। जी हाँ, समय कितना बोला गया 20 सेकंड, रखो जहां से 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, कितना पास है पाई। ठीक, ओमेगा मेरे पास कांस्टेंट है। पत्थर का त्वरण भैया ध्यान से पढ़ेंगे, आपसे पूछा गया है त्वरण ना कि कोणीय त्वरण, ध्यान से पढ़ेंगे त्वरण। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात करें सर, एटी तो होता ही नहीं है, सिर्फ होता है एसी। क्या फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर, आपके पास ओमेगा है, आपके पास आर है, रख के आंसर निकाल दीजिएगा, हो जाएगा। कितना मेरे पास आएगा पाई का स्क्वायर इंटू कितना आर, आर कितना मेरे पास है 50, गुणा कर देंगे, पाई का स्क्वायर लगभग 10 इंटू 50 कितना 500 के आसपास, तो 500 आसपास, ऑप्शन पहला चलेगा, डन सर। अगला सवाल ये रहा। देखो ये चीज मैंने आपको कल बताई थी कि सर अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें कण का स्थिति सदिश है ना, कण का स्थिति सदिश आपको ऐसा देखने को मिले, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, मैंने कहा था साइन कोस आगे पीछे होता है, लेकिन ऐसा अगर दिखे वो आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को दिखा रहा है। ठीक सर, देखो क्या
ए साइन थीटा ए कोस थीटा, हाँ सर ये वही दिखा रहा है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट है। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है सर, एटी तो होता नहीं है, सिर्फ एसी ही होता है। भैया कितना, सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर आर या वी इंटू ओमेगा। हाँ सर, तो इसके हिसाब से क्या है, त्वरण का मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। त्वरण सदिश का परिमाण वी स्क्वायर बाय आर होगा, बिल्कुल सही बात। सिर्फ एक ही त्वरण है, वो है एसी। बात कर रहा है कि कण के वेग का परिमाण 8 होना चाहिए। सर वेग का परिमाण कैसे निकालूं, देख आर दे रखा है, आप आर का अवकलन करके वी का सदिश निकाल सकते। याद करें तो आर क्या स्थिति है, तो आर वेक्टर का आप लोग अवकलन करके वी वेक्टर निकाल सकते हो। लेकिन थोड़ा लंबा काम होगा, थोड़ा वेट करते आगे बढ़ो। कर्ण का पथ 4 मीटर त्रिज्या का वृत्त होना चाहिए, ये निकाल सकता हूं त्रिज्या। यस सर, आर का परिमाण निकाला जाए, देखो मेरे पास एक्स वाले घटक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट साइन का स्क्वायर, थीटा कर लेता हूं, ठीक है। y वाले पद का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट कॉस का स्क्वायर, तब हमें करना है अंडर रूट। तो भाई 4 का स्क्वायर कितना, 16 लिया कॉमन, यहां पे कितना साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस का दुनिया के बच्चे को पता है कितना 1 होता है, तो 16 का अंडर रूट से कितना मेरे पास आएगा, 4 निकल कर आएगा। तो यस, आपके वे का क्या होगा, त्रिज्या में पैसा कितना 4 मीटर रहेगा, एकदम पक्की बात। यस सर, बात के साथ तुरंत याद करें सर, सेंट्रीपिटल से कहां लगता है सर, ये लगता है हमेशा केंद्र की ओर, हमेशा केंद्र की ओर आपका आता है अभी केंद्रीय त्वरण से। क्या ये त्रिज्या से एकदम उल्टा है, यस सर त्रिज्या से एकदम उल्टा है। तो बोला गया कि आपका जो त्वरण है वो माइनस आर वेक्टर के अनुदिश होता है, मतलब त्रिज्या से उल्टा लगता है। तो भैया ए सी डी करेक्ट, तो ये मेरे पास अपने आप गलत हो गया, यही आपका आंसर है। तो कभी लग रहा कि किसी कोई पार्ट बहुत लंबा है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बाकी सॉल्व कर लो, हो सकता है कि वो अपने आप कट जाए, ठीक है चलेगा। आगे बात करता हूं, यहां देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखा है 20/पाई, ठीक। बोला गया है कि एक समान त्वरण से चलता, भाई त्वरण बोला गया एक समान, भाई ए है, यदि गति शुरू होने के दूसरे चक्कर के खत्म होने पर कण का वेग 80 मीटर पर सेकेंड, तो स्पर्श रेखीय त्वरण मेरे पास क्या होगा, ध्यान से पढ़ते हैं। स्पर्श रेखीय त्वरण पूछ रहा है, यस सर। प्रारंभिक चाल 0 है, यस सर। अंतिम चाल 80 बोला है, यस सर। कब बोला है, 2 चक्कर पूरे होने के बाद। समझो टाइम तो नहीं दे रखा है, बात क्या है दूरी का, ध्यान समझना। तो एक चक्कर में चलता हूं 2πr, तो 2 में कितना चलूंगा सर, डबल, ठीक है चलेगा। हाँ सर, कितना पास हो गया, 4πr आएगा सर, ठीक है 4πr। बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, प्लीज एडजस्ट कर लेना, ठीक है। पाई और आर कितना मेरे पास है, 20/पाई सर, ठीक है रखा, पाई से पाई काटा, कितना मेरे पास है 80 सर, ठीक है। लाएंगे सर, मेरे पास प्रारंभिक चाल है, मेरे पास अंतिम चाल है, मेरे पास दूरी है सर, ए निकालना है। कौन सा समीकरण, 36, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी का स्क्वायर 80 का स्क्वायर, प्रारंभिक चाल 0, 2 इंटू 80 जो निकालना है, दूरी कितना मेरे पास है, तो मेरे पास है 80, बहुत बढ़िया। तो भैया देख लो, एक 80 से एक 80 काट देंगे तो 80 बराबर कितना 280 हो जाएगा, 2 का भाग देके आप लोग कितना इसको 40 निकाल सकते हो। तो स्पर्श रेखीय त्वरण कितना 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। डन है क्या, हाँ जी सर बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सेम तरह से ये सवाल मेरे पास है, बोला मेरे पास क्या है, त्रिज्या दे रखा है कितना 6 मीटर, वेग दे रखा है 2t, भाई देख पाओगे से समय का फलन है, टाइम के साथ लगातार चेंज होगा, तो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो भाई इसके पास at भी होगा और ac भी होगा। हाँ सर, तो at का फॉर्मूला कितना लिखवाया है, dv/dt, कर दे अवकलन, करो अवकलन, 2 रहेगा बाहर, t की पावर 1 का अवकलन 1 सर, डन डन डन, बेहतरीन। तो बात करें कि हमारे पास क्या है 0 और 3 सेकंड, जब भी निकालना है 3 सेकंड पे क्या पूछा है, चीज निकालते हैं। अरे बच्चों थोड़ा रुकना यार, ये बड़ी आवाज आ रही है, ठीक है। एक काम करूं, इसको कर लोगे आप लोग होमवर्क में, मैं आपको देता हूं आइडिया, थोड़ा बहुत तेज आवाज आ रहा है तो आप इसको खुद से कर लीजिएगा, मैं देता हूं आइडिया। देखो at मेरे पास आ चुका है जो सबके लिए सेम है। अब ac कितना होता है सर, v²/r, तो v का वैल्यू आप इसमें टाइम का वैल्यू डाल के निकाल सकते हो। अगर बात करूं t बराबर 0 पर सर, उसके हिसाब से वेग कितना आएगा 0, और t बराबर 3 पे वेग कितना आएगा सर, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो दोनों वेग पता है, दोनों के लिए ac आपको मिल जाएगा। तो आपको अभी केंद्रीय
यहां से मिलेगा 80 सबके लिए सेम है, और टोटल त्वरण, सर टोटल त्वरण मेरे पास आता है इन दोनों का परिणामी 80 का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो इससे आप उसको कर सकते हो, और यहां पे आपके होते हैं सारे के सारे सवाल खत्म। तो आई होप सारी कहानी आप लोगों को एकदम एकदम क्लियर रहा होगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके बेटा, बाय। और थोड़ा आवाज आ रहा है उसके लिए माफ कीजिएगा, सॉरी। ठीक है।